नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट में। जैसा कि आप सभी ने हमारी पिछली वीडियोस को इतना प्यार दिया और सराहा, उससे हमें मोटिवेशन मिला और हमने जैसा कि उस वीडियो में वादा किया था कि हम आपको देश के विभिन्न साइंटिस्टों के साथ में उनसे बातचीत सुनाएंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और वैज्ञानिक विचार के बारे में जानेंगे। तो उसी भाव को और उसी उद्देश्य को लेकर हमने मुलाकात की उपेश मंडलोई जी से, जो कि IIT में कार्यरत हैं, जो कि एक युवा शोधकर्ता हैं, यंग साइंटिस्ट हैं, जो मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कार्यरत हैं, जिन्होंने अपने रिसर्च पब्लिकेशन के द्वारा नाम पाया है और अपने रिसर्च पब्लिकेशन के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अभी तक बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, इंडस्ट्रीज़ में जॉब की हैं। उन्हीं से उनकी जर्नी के बारे में हमने जाना और उनसे बातचीत करने का बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। तो आइए हम उनसे आपको बातचीत सुनाते हैं। आज हमारे साथ एक महान हस्ती उपस्थित हैं, जो कि अपनी रिसर्च के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं उपेश मंडलोई, जो कि एक युवा शोधकर्ता हैं और जिन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत, अपने करियर की शुरुआत बी फार्मेसी से स्टार्ट की और जो कि अभी IIT BHU में कार्यरत हैं। आइए सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं उपेश मंडलोई का। उपेश जी, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में पधारे और हम सभी को इस महत्वपूर्ण अवसर पे आपसे सवाल पूछने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उपेश जी कि आपने हमें मौका दिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाकर, ताकि हम हमारे विचारों को शेयर कर सकें। जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यहीं से शुरुआत करता हूं कि आप आज बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में कार्यरत हैं, जहां पे कि आप विभिन्न बीमारियों पर काम कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की दवाइयों पे भी आपने रिसर्च की है, आपके पब्लिकेशंस हमने देखे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप आज इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंचे हैं, तो यहाँ पर आने के लिए ऐसी कौन सी घटना थी जिसने आपको प्रेरित किया था? क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते? बिल्कुल उपेश जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि मुझे कौन सी घटना ने प्रेरित किया था। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मेरा इस इनिशियल स्टेज से ही कोई इंटरेस्ट नहीं था साइंटिस्ट बनने के लिए, लेकिन जब मेरे फैमिली में अधिकतर मेरे पापा जो हैं वो काम करते थे कि कोई भी चीज़ें जो होती है अधिकतर दवाइयों के बारे में जानते थे, खास करके जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, जैसे जो बड़ी बीमारियाँ, जैसे कोई कांटा चुभ जाता है उसको निकालने के लिए, तो इस टाइप की जड़ी बूटियाँ वो जानते थे। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे देश में अधिकतर जड़ी बूटियों को कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, ना ही उसको इतनी पोजीशन मिलती, ना लेवल मिलता है, और अधिकतर लोग तो आजकल उन चीज़ों पे भरोसा भी नहीं करते। लेकिन मेरी बहुत दिलचस्पी थी ऐसी चीज़ों को जानने में कि ये कैसे ठीक होता है, कैसे ट्रीट होता है और असल में इसका असर भी होता है या नहीं होता है। तो मेरी जिज्ञासा वहाँ से शुरू हुई। लेकिन इस फील्ड में जाके साइंटिस्ट बना जा सकता है ऐसा ना मुझे आइडिया था और ना ही मैंने कभी विचार किया था। लेकिन मैंने जब इन चीज़ों के बारे में जानना शुरू किया, पढ़ाई स्टार्ट की, 10th-12th पे आया, तब मुझे पता चला कि एक बी फार्मेसी नाम का भी एक कोर्स होता है, जिसे मैं उस टाइम इतना ही जानता था कि बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है। देन जब मैंने वो स्टार्ट किया तो मुझे ये पता था कि उससे सिर्फ मेडिकल स्टोर खोला जा सकता है। तो मेरे को एक दिलचस्पी आई कि चलो पैसा कमाने के लिए कुछ साधन होगा तो आई कैन स्टार्ट दैट। फिर जब मैं उसमें पढ़ाई स्टार्ट करने लगा, जब मैं 3rd ईयर में आया, तब जब मैंने कोर्सों को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया, तब जाके मेरी रुचि बढ़ी कि यार इन चीज़ों को मैं क्यों नहीं ठीक से कर सकता हूँ। या जैसे उसमें मैं अलग अलग मेडिसिन्स के बारे में पढ़ता हूँ, जैसे उसमें फार्माकोलॉजी करके एक सब्जेक्ट होता है, तो उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो मैं किस तरीके से उसको पढ़ सकता हूँ और उसमें मैं आगे साइंटिस्ट बन सकता हूँ, अपने आप को नई क्रिएटिविटी ला सकता हूँ दवाइयों में। और इस तरीके से मैंने फिर शुरुआत करी। और फिर बी फार्मेसी के बाद फिर मुझे पता चला एक GPAT नाम का कोर्स होता है, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, उसमें अच्छा खासा रैंक पाया, फिर मास्टर्स किया, तब जाके लगा कि अब मैं साइंटिस्ट बनने की पोजीशन पे हूँ। फिर मैंने वहाँ से अपने करियर की शुरुआत करी। फिर मैंने इंडस्ट्रीज़ में जॉब किया, वहाँ पे अलग अलग दवाइयों पर रिसर्च करी और तब जाके फिर मैंने
पीएचडी में ज्वाइन होने का सोचा। फिर मैं यहाँ आईआईटी BHU से मुझे कॉल आया। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराई। लेकिन मैं एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अभी किन तरह की बीमारियों पर और दवाइयों पर रिसर्च कर रहे हैं, और आपने किस तरीके की दवाइयाँ अभी तक। बिल्कुल उपेश जी, आपका सवाल बहुत सही है। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक डिसीज़ होती है अल्जाइमर डिसीज़, जिस पे मैं फ़िलहाल रिसर्च कर रहा हूँ। अल्जाइमर मतलब क्या होता है, बहुत सारे हमारे इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं कि अल्जाइमर क्या होता है। मैं आपको सिंपल भाषा में बताना चाहता हूँ। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी होती है जो कि डिमेंशिया से शुरू होती है। जैसे डिमेंशिया मतलब होता है भूलने की बीमारी। तो जब उससे शुरू होती है वो होती है एक शॉर्ट स्टेज की बीमारी, लेकिन जब वो कंटिन्यूअस होने लगे तब उसे हम अल्जाइमर नाम दे देते हैं। अल्जाइमर मतलब क्या? अल्जाइमर का मतलब ये कि पूरे न्यूरॉन्स आपके डिजनरेट हो जाए। ये एक हमारे साइंटिस्ट है एलोइस अल्जाइमर, जिनके द्वारा इस बीमारी की खोज हुई थी। जिन्होंने कि एक फ़ीमेल के बिहेवियर में, वो एक साइकेट्रिस्ट थे जिन्होंने एक फ़ीमेल के बिहेवियर चेंजेस देखे थे। तो उनके थ्रू उनको पता चला था 1965 में उन्होंने ये बीमारी की खोज की थी। उसको आजकल अल्जाइमर डे के नाम से भी मनाया जाता है, बहुत फेमस है। लेकिन उनने उस टाइम पे इसका कोई ऐसा जानते नहीं थे लोग कि भाई डिमेंशिया क्या होता है, भूलने की बीमारी अलग होती है, अल्जाइमर अलग होता है, ऐसा कोई जान भी नहीं पाता था। लेकिन जब उन्होंने उस चीज़ की खोज की, देन उसके बाद धीरे धीरे उस पर रिसर्च होने लगी। जब रिसर्च हुई तो उस पर नई नई मेडिसिन्स बनी, उन मेडिसिनों पे काम किया गया। इसकी सबसे पहली मेडिसिन आई थी, एक टेक्रीन नाम की एक मेडिसिन आई थी जिसको यूज़ किया गया। हालांकि अब वो जब चलती गई मेडिसिन्स तो उस पर काम होना बंद हुआ, क्योंकि हम जनरली जानते हैं कोई भी एक चीज़ चलती है तो उस पर धीरे धीरे करके कोई ना कोई उसके साइड इफ़ेक्ट आने लग जाते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, इसलिए उन चीज़ों को विड्रॉन किया जाता है। तो ऐसे ही टेक्रीन नाम की दवाई को विड्रॉन किया गया। उसके बाद डोनेपेजिल आई, उसके बाद रिवास्टिगमेंट, बहुत टाइप की ऐसी मेडिसिन आई जिन पे कि अच्छे खासे उनकी इफ़ेक्ट रही। तो जनरली हमारा काम भी ऐसा ही होता है कि जो मेडिसिन चल रही हैं उनसे बेहतर मेडिसिन बनाना, क्योंकि अभी जो चल रही हैं वो तो फ्यूचर में विड्रॉ हो जाएंगी किसी ना किसी कारण से, क्योंकि हमारी बॉडी जो है किसी एक चीज़ को हमेशा ही एक्सेप्ट करके नहीं चलती हैं। तो जनरली इन्हीं टाइप की चीज़ों पे हम लोग इसी टाइप से मैं रिसर्च करती हूँ। आपने इतना बड़ा पोजीशन पाया है, उसके लिए आप अपने सफ़र से भी आए हैं। उस सफ़र में बहुत सारी कठिनाइयाँ रही होंगी। जिस फील्ड में आप काम करते हैं उसमें अक्सर हम जानते हैं कि फेलियर आते ही रहते हैं। उन फेलियर को आपने कैसे फेस किया और उससे आप कैसे मोटिवेट हुए? चीज़ों में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? जनरली मैं एक सबसे बड़ा मोटिवेशन अपने लिए रखता हूँ कि जो भी हो, मैंने एक इसी दौरान एक बहुत बढ़िया शायरी लिखी थी, तो मैं आपको बताता हूँ अपने सफ़र के दौरान कि मुसाफिर हूँ सफ़र में, कुछ पाने की आस में जा रहा हूँ, हाल ना पूछो इस दिल से, सब कुछ खोकर भी मुस्कुराए जा रहा हूँ। क्योंकि जनरली हम क्या होते हैं, जाते हैं कुछ पाने की आस में, लेकिन बहुत कुछ पीछे छोड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम खुश होते हैं उस आने वाली चीज़ों की चाह में। तो अक्सर यही मेरा मोटिवेशन एक मैंने रखा अपने लाइफ में।